धैर्य सफलता की कुंजी है। कुछ पल की खुशियाँ चाहिए तो ज़िंदगी में शॉर्टकट अपनाएं, लेकिन अगर लंबी सफलता चाहिए तो आपको धैर्य रखना ही होगा। यह कहानी है एक इंसान की जो अपनी ज़िंदगी से दुखी हो गया था और अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो गया था कि उसने सोच लिया था कि अब मुझे आत्महत्या करनी है और अब मुझे नहीं जीना है। इसी सोच के साथ वह एक दिन नदी के पास पहुंचा और नदी के किनारे पर खड़े होकर अपने सभी परिजनों और करीबियों को याद करने लगा और उसने उन सभी से अपने द्वारा की हुई सभी गलतियों की माफ़ी मांगी और आत्महत्या करने के लिए उस नदी में कूद गया। दूर से एक साधु ने उसे नदी में कूदते हुए देख लिया। वह भागकर नदी के पास आए और उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए, क्योंकि उन्हें तैरना आता था। नदी में कूदकर उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया और बचाकर किनारे तक ले आए और उसे संभाला। फिर अपनी कुटिया में ले गए। जब उस इंसान को होश आया तो साधु ने उससे उसकी आत्महत्या करने का कारण पूछा और पूछा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो और क्यों अपनी जान देना चाहते हो। तब उसने साधु को अपनी बहुत सारी परेशानियां बताई कि मेरे जीवन में बहुत संकट है, मैं अभी तक किसी को अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे पाया, बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर पाया, खुद के लिए भी कुछ नहीं किया और न ही माता पिता के लिए भी कुछ कर पाया हूँ। ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता था और मैं यहाँ आया था। साधु ने उसकी सारी बातों को सुनने के बाद उससे कहा कि मेरे पास तुम्हारी सारी समस्याओं को हल करने का उपाय है। साधु बोले, यह देखो, यह एक जादुई घड़ा है। वो इंसान बोला, ये तो एक मिट्टी का साधारण सा घड़ा ही दिख रहा है। साधु बोले, यह साधारण घड़ा दिख रहा है परंतु जादुई भी है। इस घड़े से जो भी इंसान अपनी इच्छा बोलता है ये उसे पूरी कर देता है। बस तुम्हें इस घड़े के अंदर अपना मुंह डालकर अपनी इच्छा बोलनी होगी और ये उस इच्छा को पूरी कर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह घड़ा दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। साधु ने कहा, अगर तुम्हें यह घड़ा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 2 साल तक मेरी सेवा करनी होगी और 2 साल तक मेरी सेवा करने के बाद मैं तुम्हें यह घड़ा दूंगा। और अगर तुम 5 साल तक मेरी सेवा करते हो तो मैं तुम्हें ऐसे घड़े बनाने की विधि बता दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर एक बार यह घड़ा टूट गया तो इस घड़े ने तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूरी की होंगी, जो भी कुछ तुम्हें दिया होगा वह सब कुछ चला जाएगा। उसने थोड़ा सोचा और बोला, गुरुजी, मैं 2 साल तक आपकी सेवा पूरे दिल से करूँगा और फिर आप मुझे यह घड़ा दे देना और मैं उसे जीवन भर इसे एक अनमोल उपहार की तरह संभाल के रखूँगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। 2 साल तक उसने मन लगाकर गुरुजी की सेवा की और वादे के अनुसार गुरुजी ने उसे वो घड़ा दे दिया। घड़ा मिलने के बाद वो उसे लेकर चला गया और फिर उसने उस घड़े से अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे बहुत सारा पैसा दे दे। घड़े ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और जब उसे बहुत सारा पैसा मिल गया तो उसने उससे अच्छा घर बना लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगा, अच्छा खाना पीना खाने लगा और उसका जीवन अच्छा हो गया। उसके जीवन में सुख ही सुख हो गया था और उसे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। उसका जीवन अच्छे से कट रहा था। लेकिन जिसका जीवन इतने अच्छे से कट रहा हो तो उसमें थोड़ी विलासिता आ ही जाती है और कुछ बुरे लक्षण आ ही जाते हैं। उसने भी कुछ बुरी आदतें पाल ली और उसे नशे की लत लग गई। लेकिन एक दिन नशे में गलती से इस व्यक्ति ने उस घड़े को खुद ही तोड़ दिया और घड़ा टूटते ही उसका नशा भी उतर गया और उसे जो कुछ भी उस घड़े से मिला था
वह सब कुछ गायब हो गया। फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चीखने लगा और अफसोस करने लगा कि काश मैं गुरुजी की 2 की जगह 5 साल सेवा कर लेता। अगर मैंने 5 साल गुरुजी की सेवा की होती तो आज मेरे पास उस घड़े को बनाने की विधि होती और मैं जब चाहे तब दूसरा घड़ा बना लेता। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? यह कि हम लोगों को शॉर्टकट बहुत ही पसंद आते हैं और जो लंबा प्रयास करते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं उनको हम मूर्ख कहते रहते हैं। लेकिन अगर सफलता बड़ी चाहिए तो वह कभी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती। शॉर्टकट सिर्फ छोटी सफलताओं के लिए रखिए। अगर जीवन भर का सुकून चाहिए तो लंबी मेहनत करनी ही पड़ेगी।